बच्चों, कल जो पढ़ाया था परमाणु संरचना में टॉपिक, उससे आगे चलते हैं। उससे पहले जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत बताया था, उसमें समीकरण बताई थी मैंने, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बड़ा है या बराबर है एच अपॉन 2 पाई के। यहाँ पे इसको चेंज कर लेना, इसको कर लेना एच अपॉन 4 पाई। ये मिस्टेक होगी थी। इसकी मिस्टेक की वजह है क्योंकि जब आगे कक्षाओं में पढ़े हुए तो एच अपॉन 2 पाई ये बराबर होता है एच नोट अपॉन 2 के। तो थोड़ा सा इस वजह से जो मेमोरी में थोड़ा सा मेरे ध्यान नहीं रहा, तो इसको कर लेंगे। अब ये हायर कक्षाओं में ये एच ये क्रॉस करके बटेटो क्या है, ये आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से इसको ठीक कर लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे किसी व्यक्ति का पता बताया जाता है कि वो किस शहर में, किस ज़िले में, किस गांव में और क्या मकान नंबर है उसका, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का पता बताने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन का पता कैसे बताया जाएगा कि वो किस कोश में है, किस उपकोश में है तथा किस कक्षक में है और क्या उसका चक्रण है। तो ये 4 चीज़ बताई जाएंगी। तो क्वांटम संख्याएं हैं किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को बताने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं क्योंकि 4 चीज़ों को बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। सबसे पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से। ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोश को प्रदर्शित करती है। कोश या कह दो कक्षा को प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। और कोश के मान क्या होते हैं? n बराबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4 या k, l, m, n, ये बताया जा चुका है आपको पहले ही। दूसरी क्वांटम संख्या होती है दिगंशी क्वांटम संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या इसका दूसरा नाम भी है एजीमुथल क्वांटम संख्या। एजीमुथल इंग्लिश में भी एजीमुथल कहा जाता है। इसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, छोटे l से। दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोश को प्रदर्शित करती है। तो उपकोश की जितनी ऊर्जा होगी उतनी ही उस इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे ऊर्जा होगी। और इसी तरह से जब मुख्य क्वांटम संख्या की बात करते हैं, जो उसका कोश होगा, कोश के साथ साथ जो कोश की एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वहाँ पे होगी। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोश को प्रदर्शित करती है। और किसी n के लिए, n यानी कोश के लिए l के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। और l के मानों की संख्या n के बराबर होती है।
किस तरह से इसको समझ लेंगे? जैसे n बराबर है 1, तो L बराबर क्या होगा, 0 से लेकर n-1 तक 0, और n-1 एक में से एक घटेगा 0, तो 0 ही आएगा केवल। तो L के मानों की संख्या कितनी है, 1। n बराबर है 1, तो L के मानों की संख्या 1, और L 0 किसके बराबर होता है, S के, यानी एक उपकोष होगा S उपकोष। ये पहले कोष में एक उपकोष पढ़ चुके हैं हम। इसी तरह से n बराबर 2 के लिए L के मान क्या होंगे, 0 से लेकर n-1 तक, n है 2, 2 में से एक घटेगा तो आएगा 1। कितने मान हुए, 2। n के मान, n बराबर क्या है 2, तो L के मानों की संख्या कितनी आई, 2। और कौन कौन से होते हैं ये, S और P, दो उपकोष ये होते हैं। S का मान 0, P का मान 1, मैं बता चुका हूँ आपको। इसी तरह से n बराबर 3, तो L बराबर 0, 1, 2, और कौन कौन से, S, P, D, तथा इसी तरह से जब हम n बराबर 4 करेंगे तो L बराबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, यानी S, P, D, F। तो इस तरह से ये L के मान हम ज्ञात कर सकते हैं n के मान से। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। नंबर 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करती है, और कक्षक विभिन्न आकार के होते हैं, मैंने बताया था। जैसे S कक्षक गोलाकार होता है, P कक्षक डमरू के आकार का होता है, और D कक्षक दोहरे डमरू के आकार का होता है, और F कक्षक की संरचना जटिल होती है। तो इनकी आकृति के कारण इनका स्पेस में जो ओरिएंटेशन है वो भी डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो इस वजह से चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को भी बताएगी, साथ साथ उस कक्षक के ओरिएंटेशन, यानी स्पेस में जो उसका अभिविन्यास है, स्थान में जो उसका अभिविन्यास है, स्पेस में जो ओरिएंटेशन है, उसको भी बताती है। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और किसी L के लिए, किसी L के लिए m के मान -L से +L तक होते हैं, तथा m के मानों की संख्या 2l+1 होती है। अब देखो, इसको देखेंगे किस तरह से ये, जैसे हम देखें L बराबर हम रखें 0, तो m के मान क्या होंगे, -L से +L तक। 0 के लिए तो कुछ नहीं है, माइनस ये प्लस, तो m बराबर 0 ही रहेगा। फिर क्या है, m के मानों की संख्या 2l+1 होती है। यदि हम इसको 2 से गुणा करें 0 को, तो 2 गुणा 0 बराबर 0, +1 यानी 1, तो m के मानों की संख्या कितनी आई, 1। इसी तरह से यानी S, ये 0 किसके लिए आता है, S उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 1 कक्षक। स्पष्ट हो गया ये। इसके बाद L बराबर यदि हम रखें 1, यानी कौन सा उपकोष है, ये P उपकोष, तो m बराबर क्या होगा, -L से +L तक, -1, 0, +1, कितने कक्षक हो गए, 3 कक्षक। और तीनों का आकार कैसा होगा, डमरू के आकार का। अब देखो 2l+1 में यदि हम 1 रखें, 2 एकम 2 + 1 बराबर 3, तो m के मानों की संख्या कितनी है, 3। किसी L के लिए m के मानों की संख्या 3 होती है, और m के मान -L से लेकर +L तक होते हैं। इसी तरह से L बराबर यदि हम 2 लें, तो m बराबर क्या आएगा, -2, -1, 0, +1, +2। देखो L बराबर 0 यानी S उपकोष,
L बराबर 1 यानी P उपकोष, L बराबर 2 यानी D उपकोष। D उपकोष में देखो कितने कक्षक आ गए, 1 2 3 4 5 बराबर 5 कक्षक, यानी M के मानों की संख्या किसी L के लिए कितनी होगी, 2L प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी 5, 2 यदि हम यहाँ पे L की जगह रख देंगे। इसी तरह से हम L बराबर 3 रख करके यहाँ पर M के मान ज्ञात कर सकते हैं तथा M के मानों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट वाली क्वांटम संख्या है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर। जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में रहता है तो वो किसके नाभिक के चारों ओर तो घूमता ही घूमता है, साथ में अपनी धुरी पर भी घूमता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो घूमती ही है, साथ में अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी धुरी पर घूमेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन है जैसे ये अपनी धुरी पर घूम रहा है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का चक्रण या इलेक्ट्रॉन का स्पिन। यह स्पिन दो प्रकार से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो उसी तरह से चक्रण क्वांटम संख्या भी दो प्रकार की होती हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है, तथा जब इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त चक्रण होता है यानी क्लॉकवाइज चक्रण होता है, तो s का मान +1/2 होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्त होता है यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो s का मान -1/2 होता है। ये एनर्जी की कैलकुलेशन से ये फिक्स किए गए हैं मान। जब आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरह से ये मान फिक्स किए गए हैं। तो इस तरह से ये 4 क्वांटम संख्या होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रदर्शित करती है, दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करती है, तथा चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण यानी स्पिन को प्रदर्शित करती है। साथ साथ इनकी जो एनर्जी की कैलकुलेशंस हैं उनको भी यहाँ पे इन्हीं से ज्ञात किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा तथा उसकी स्थिति को बताने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। (3d5) के 5वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका हल 3d5। जब हम आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, अफबाउ नियम पढ़ेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरते हैं उनको दिखाते हैं। तो उसमें जब ये शुरू में अंक रहता है तो कोष को प्रदर्शित करता है, ये उपकोष को प्रदर्शित करता है, और ये उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इससे हम चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करेंगे। जब अफबाउ नियम को आप पढ़ लेंगे तो ये अच्छी तरह से और भी समझ में आ जाएगा, पर यहीं पे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि क्वांटम संख्या यहीं पे चल रही है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n क्या है, कोष संख्या, n बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पे l बराबर क्या है, उपकोष क्या है, d, d के लिए मान क्या होता है, 2। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m के मान हम l के मान से लिखेंगे, -2 -1 0 +1 +2, इस तरह से आ गए। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेंगे इसको दिखा देते हैं। ये कक्षक बना लेते हैं हम, आयताकार खाने बना लेंगे 5, 1 2
3, 1 2 3 4 5। ये डी कक्षा किस तरह से हमने दिखा दिया, डी उपकोष है ये, डी उपकोष, उसमें 5 कक्षक ये हमने दिखा दिए। 5 कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5। जब आप हुंड का नियम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम कि किस तरह से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो उसके बाद में फिर आपको दोबारा से एक बार क्वेश्चन ये समझा दूँगा, या यहीं से आप देख लेंगे तो आपके बेहतर समझ में आ जाएगा। तो ये कक्षक कौन कौन से हैं, -2 -1 0 +1 +2। इस तरह से इन कक्षकों को हम प्रदर्शित कर देंगे इन अंकों से। अब देखो 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शुरू से हम इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5वां इलेक्ट्रॉन ये होगा। तो m का मान क्या होगा, कक्षक को जो प्रदर्शित करेगा वो m का मान यहाँ पे होगा वास्तव में 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर, यहाँ लिख देंगे 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर कितना, +2। ये m कौन सा है, l बराबर 2 के लिए ये m के मान हो गए टोटल। और 5वें इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होगा, 5 में थोड़ी होगा, तो 5वें कक्षक का मान है +2। और s का मान, यदि हम ऊपर को दिखाते हैं तीर का निशान, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा यदि ऊपर को दिखाते हैं इसको हम क्लॉकवाइज मानते हैं, यदि नीचे को दिखाएंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं। तो यहाँ पे दिखाएंगे +1/2। तो ये उत्तर आ गया। चारों क्वांटम संख्याओं के मान हो गए इलेक्ट्रॉन के, यानी इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में है, दूसरे उपकोष में है और +2 कक्षक में है और उसका चक्रण क्लॉकवाइज है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम हल करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेते हैं और गृह परीक्षाओं में भी ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर ये टॉपिक आज का ख़त्म, और कल संभवतः इसको मैं चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, कल नहीं तो परसों अवश्य हो जाएगा। क्वेश्चन है n बराबर 2 के लिए शेष सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो किसी एक विशेष इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान पूछे जाएंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ उसको किस तरह से करेंगे, या फिर कोई एक क्वांटम संख्या दे देंगे, उसके लिए शेष सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने होंगे हमें। तो हल इसका किस तरह से करेंगे देखते हैं। n बराबर 2 के लिए शेष सभी क्वांटम संख्या कौन कौन सी बच रही है, l, m तथा s। तो l के मान क्या होंगे, 0 से लेकर n-1 तक। n-1 क्या आएगा, 2 - 1 यानी 1, तो 0 से लेकर 1 तक, 0 और 1 ये आगे, ये पूर्णांकों में लिखे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद l बराबर 0 के लिए, क्योंकि l के मान तो 2 है हमारे पास, 0 और 1, तो l बराबर 0 के लिए m बराबर क्या हो जाएगा, 0। और l बराबर 1 के लिए m बराबर हो जाएगा -1 0 +1। और जितने भी कक्षक हैं सभी के लिए, सभी m के लिए, जितने भी m हैं यानी जितने भी कक्षक हैं सभी के लिए s के मान क्या होंगे, +1/2 तथा -1/2। तो यहीं पे लिख देंगे +-1/2। तो ये शेष सभी क्वांटम संख्याओं के मान हमारे ज्ञात हो गए। अब आगे का टॉपिक हुंड का नियम, अबव का नियम और पॉली का अपवर्जन नियम इस चैप्टर में और हैं, उन तीनों को अगली वीडियो में बताऊंगा।